जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, अभी तक हमने इस सीरीज़ के लगभग 9 पार्ट कर लिए हैं और हमारा 10वां पार्ट आने वाला है घातांक और घात। ठीक है, देखिए ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो आगामी थर्ड ग्रेड आ रही है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर बहुत ही तगड़ी आ रही है। और सीटेट का एग्ज़ाम भी है, वो जल्द ही हो जाएगा, लगभग जुलाई में होने की कम्प्लीटली बात है और मई में इसका नोटिफिकेशन आने की बात है, वरना दिसंबर में तो कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, देखो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आने वाली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर कोई प्री रीट की सोच रहा है तो वो तो बड़ी लेट आएगी, यानी लगभग अगले साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आपको बेहद ही फ़ायदा होगा आगे आने वाला जो प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें। ठीक है, इससे पहले हम 9 पार्ट कर चुके हैं घातांक और घात। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि घातांक क्या है, घातांकों के नियम और घातांकों के मानक रूप कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और इनके ऊपर लगने वाली संक्रियाएँ। संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुणा और भाग। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखिए ये सीटेट का सिलेबस है, इसमें कंटेंट दिया गया है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं। ये हमने कर लिया। नॉलेज अवर्स नंबर्स यानी हमारी संख्याओं की जानकारी, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। फ्रैक्शंस भी हमने लगभग सल्टा दी, नमेड़ दी। इसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी एलजेब्रा के अंदर आ जाती है। सारे के सारे बड़े सारे टॉपिक आते हैं एलजेब्रा के अंदर, लगभग आधी मैथ एलजेब्रा है। ठीक है, और इसमें तो थोड़ा मतलब साफ लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। हमने ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कर लिया। अभी हम कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले ऑर्डर सुलटा देंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लासेज हैं तो एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और देखो कोई भी एग्ज़ाम करते हैं ना तो टेट, सी टेट, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई बुक होती है। जैसे अभी मैथ के लिए कोई बुक है इंपॉर्टेंट, तो वो बुक आपको एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी पीडीएफ मिल जाएंगी। अन्य और भी हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारी जो बुक है ना वो एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है घातांक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक है घातांक और घात, इंसल्ट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उसकी भूमिका बनाते हैं कि ये घात होती क्या है, वास्तव में होती क्या है। ठीक है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि घात होती क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन ही आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि घातांक क्या होता है। जैसे इसमें समझा रखा है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा इसका आधार क्या होता है, घात क्या होता है। लेकिन एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि घातांक वास्तव में होती क्या है। ठीक है, थोड़ा फील आ जाए। देखिए जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो इतना इतना होता है, 5970000 इतना किलोग्राम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक से ही ये जो टर्म होती है ना 10 की घात 24, इस 10 को तो बोलते हैं आधार, आधार का मतलब बेस, और ये 24 होती है ना इसको बोलते हैं घातांक। हम शॉर्ट फॉर्म में अपनी मुख की सुविधा के लिए इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, और पढ़ते कैसे हैं? 10 की घात 24, 10 to the power of 24। ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है? जैसे ये 2 की घात 5 है, ठीक है, 2 to the power of 5, तो 2 की घात 5 है, इसका मतलब ये जो नीचे वाला बेस है ना, जितनी घात होगी ना उसके बेस को उतनी ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 2 की घात 5 है तो इस 2 को 5 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 2 की घात m है तो 2 को कितनी बार लिखा जाएगा? m लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी तो हो गई सॉरी सी बात। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखा आ जाए कि 2 की पावर -2, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो घातांक है वो क्या है? एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। और ध्यान रखना, घातांक है वो वास्तविक संख्याओं के लिए होती है, इसका कोई मतलब नहीं है 10 की पावर -1/2। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है,
तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, 2 की पावर -2 है ना, तो 2 की पावर -2, तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2। ठीक है, माइनस का मतलब बटे में लगा करके लिखना। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है कि 10 की पावर -1 है, तो इस 10 की पावर -1 को बटे में लिखना, 1/10। यानी जब घातांक 1 से कम होता है तो 1 से कम मतलब माइनस, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो पूरे का मान 1/10वां भाग हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, 10 की पावर -1 को 1/10, 10 की पावर -2 है ना, तो ऊपर वाला माइनस हटा दो, डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस हटा दो और डायरेक्ट लिख दो 1/10 की पावर 2। यहाँ पर देखो 10 की पावर-3 है, ऊपर वाला माइनस हटा दो और डायरेक्ट लिख दो 1/10 की पावर 3। अब बताइए आप, 10 की पावर-10 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1/10 की पावर-10। ठीक है, देखो ये कोई मतलब दोहरा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो अब इनको सॉल्व कैसे करोगे, 3 मतलब 3 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 की पावर 2 को मतलब जितनी बार उसका पावर है उसके बेस को उतनी ही बार लिखना। ठीक है, अब देखो किसी की पावर 0 हो, 3 की पावर क्या, 0, 3 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या है ए, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या क्या है, ए, और उसकी पावर 0 है। किसी की पावर 0, 1000 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5000 की पावर 0, 500 की पावर 0, 100 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, हमेशा ही 1 होगा। कितना होगा, देखो एक होगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ये तो बिल्कुल वही है। ठीक है, इसमें अच्छा एक वो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक रूल बना दिया, क्या बना दी, एक संक्रिया बना दी। कैसे, देखो 10 की पावर-2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2। 10 की पावर-3 इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। 3 की पावर-2 है, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने देखो बहुत पहले बता दिया था ये बातें कि a की पावर-m है, ये रूल बन गया। तो मैंने क्या बताया था, माइनस के हटा के डायरेक्ट लिख दो इसको a की पावर-m। और एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि a की पावर-m क्या होगा, एग्ज़ाम में ये आएगा a की पावर-m का गुणात्मक प्रतिलोम है। और प्रतिलोम का मतलब भी क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। और देखो 3 की पावर 2 का उल्टा क्या होगा, उल्टे का मतलब माइनस लगा दो इसके नीचे, 1/3 की पावर-2। अब इन दोनों को रिवर्स लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर 2 है ना, ऐसे 3 की पावर 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 की पावर-2। ठीक है, अभी देखो जैसे ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। आप ऐसे याद रख लो कि ये प्लस है, नीचे जाएगा तो माइनस, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित की गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सम टू सेम, और उसकी प्रैक्टिस भी आप देखो कितने क्वेश्चन मिल गए आपको, 5 क्वेश्चन मिल गए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4। 10 की पावर-5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/10 की पावर-5। 7 की पावर-2 है तो 1/7 की पावर-2। 5 की पावर-3 है तो 1/5 की पावर-3। 10 की पावर-100 है तो 1/10 की पावर-100। ठीक है, बिल्कुल 16 सा। ठीक है, विस्तारित रूप लिखना ये तो आसान सा ही है। ठीक है, अब निम्नलिखित की विस्तारित रूप लिखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं इसका। तो देखो वैसे लिख दो आप, 1000 प्लस में 20 प्लस में 5 प्लस में 6/10। अब देखो 6/10 प्लस में 3/100। अब ये 6/10 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे 6 क्या हो गया, 6 × 1/10 लिख सकते हैं ना। और इस 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर-1। तो एक ही बात है, देखो यहाँ पर देखो 10 की पावर-1, 10 की पावर-2 लिखा हुआ है ना, वो इसी को लिखा हुआ है डायरेक्ट। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जब दशमलव संख्याएं और की थी ना वास्तविक संख्याएं, तब जब हमने इनका विस्तारित रूप किया था तब बताया था मैंने आपको। अगर किसी का वो किया हुआ है ना तो ये तो चुटकियों में कर देगा। अब देखिए घातांकों के कुछ नियम आते हैं कि घातांकों के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो घातांकों के नियम देख लेते हैं थोड़े।
ये नियम आपको याद होने चाहिए। और नियम याद करने की कोई ऐसे नहीं है कि जिस प्रकार आप जैसे अलंकार याद करते हो, संज्ञा की परिभाषा परिभाषा याद करते हो, उस तरीके से याद नहीं करने हैं आपको। अगर आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो ये नियम होता है कि ए की पावर एम गुणा में ए की पावर एन, तो घातांकी जुड़ जाती हैं कैसी। जैसे देखो ये है 2 की पावर 4 और गुणा में 2 की पावर 5, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, कंबाइन लिख सकते हैं। 2 की पावर, इस 4 और 5 को जोड़ दो, 2 की पावर 9। देखो ये रूल बन गया, ए की पावर एम मतलब 2 की पावर 4, गुणा का निशान, ए की पावर एन मतलब 2 की पावर 5, बराबर क्या हो गया 2 की पावर एम प्लस एन मतलब 4 और 5 9। लेकिन जोड़ते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों का बेस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी दोनों का बेस, दोनों का आधार एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले चाहे माइनस के हों प्लस के हों, जोड़ना घटाना वैसे आपको आता ही है। देखो जैसे देखो 2 की पावर -3 गुणा 2 की पावर -2 है। अब देखो इनके बेस बराबर है ना, इनके बेस बराबर है 2 और 2, ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो। -3 और -2 कितने होंगे, -3 और -2 -5, तो ये देखो 2 की पावर -5। आपको इस बीच वाली ये जो ना ये यहाँ से नहीं जाना, आपको डायरेक्ट 2 की पावर -5। अब देखो नेक्स्ट आगे वाला देखो, देखो -3 की पावर -4 और -3 की पावर -3। अब देखो -3 और -3 आधार बराबर है, आधार क्या है, बराबर। और ऊपर चाहे कितने भी उनको जोड़ दो। देखो -4 और -3, तो -4 और -3 -7, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, तो देखो -3 और -3 की पावर -7। ठीक है, अब देखो ये वाला 5 की पावर -2 और 5 की पावर 4, दोनों के आधार बराबर हैं 5 और 5, ऊपर वालों को जोड़ दो। देखो -2 और +4, -2 और +4 दोनों को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, +2 बचेंगे। तो देखो 5 की पावर कितनी आ गई 2, -2 और +4। अब देखो -5 -5 दोनों का आधार क्या है, बराबर। ऊपर देखो -4 और +2, अब केवल माइनस के ज़्यादा है तो क्या बचेगी, -2 और -5 की पावर -2। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखो ये तो हो गया जोड़ने वाला। ठीक है, अब घटाते कब हैं, जब क्या हो भिन्न एक सॉरी घातांक क्या लिखी हो, एक दूसरे के बटा में लिखी हो। कैसे, जैसे देखो ए की पावर m बटे ए की पावर n, यहाँ पर भी क्या है, आधार क्या है, बराबर है, बिल्कुल सेम है, दोनों एक सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, जैसे हाँ तो ऐसे ही हो जा। देखो अब आप करो इनकी प्रैक्टिस। जो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया था, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप चुपचाप कर दीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वरना आपको टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो -2 की पावर -3 और -2 की पावर -4 आधार बराबर हैं, ऊपर वालों को जोड़ दो। अब देखो एग्जाम में तो यही आएगा भाई साहब, पी की पावर 3 इंटू पी की पावर -10। देखो किसी को मतलब किसी को रूल याद नहीं हो ना, तो वो क्या करेगा, पहले -2 की पावर 3 को सॉल्व करेगा, फिर -2 की पावर -4 को सॉल्व करेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका कैसे निकालेगा, अगर रूल याद नहीं है तो इसका नहीं निकलेगा। तो रूल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो पी की पावर कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, तो देखो 3 3 3 बेस बराबर है सभी का, ये नहीं है कि ये 2 पर लागू होगा, 3 4 5 कितने भी हो जाए मल्टीप्लाई में, तो इन सभी को जोड़ दो। देखो +6 +2 +8 और -5 यानी +3, तो 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो ये आगे सारे बहुत बड़े सारे रूल हैं इसके। अगर भाग में एक दूसरे के बटा में हो तो घटा देंगे, अगर ऐसे हो ना ए की पावर m फिर पावर n हो तो दोनों पावर क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 2 की पावर 2 इंटू में 3 ऐसे आ जाए, तो क्या करोगे, इन दोनों को पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 की पावर 6। ठीक है, और अब की बार क्या हो, देखो मैंने यहाँ पर, चलो ये वाला देख लो आप, ये वाला देखो, इस वाले में क्या किया था, आधार बराबर है लेकिन घात अलग अलग है। और इस वाले में देखो घातांक बराबर है और आधार अलग अलग है। इस वाले में आधार सेम था तो घातांकों का जोड़ यहाँ घटा हुआ था। ठीक है,
और इसमें घातांक बराबर है तो आधार है ना उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, पावर बराबर है आपस में और बेस यानी जो आधार है वो क्या है, अलग अलग। तो ये जो आधार है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 दूनी 6, 6 की पावर 3। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये गुणा में हो तो इन जोड़ देते हैं। अब आप इनका प्रयास भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट ये रूल क्या कहता है कि a की पावर m बटे b की पावर m ऐसे आ जाए कि 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 4 नहीं 2 की पावर 4 बटे 4 की पावर 2, क्या लिख दिया है, 2 की पावर 4 बटे 4 की पावर 4। ठीक, पावर सेम है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4 की पावर 4। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि किसी की भी पावर जीरो हो, किसी की पावर जीरो हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। ठीक है, आई थिंक ये सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसा कोई भी, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे आ जाए कि 3 की पावर 6 बटे 3 की पावर 6, नहीं यहाँ पे लो आप 3 की पावर 6, यहाँ पर देखो 5 की पावर 5 बटे 5 की पावर नहीं 15 की पावर 5। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3 बटे 15 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे कैसे कि 5/15 की पावर 3। उसको सोलो कर लो, 5 एकम 5, 5×3 = 15, यानी 1/3 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार इनका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, आगे वाले एग्जांपल आप सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखो 2 की पावर -3 है, इसको 1/2 की पावर 3, 1/3 की पावर -2 है, इसको जो ऊपर वाला है उसे ऊपर ले, जो ऊपर है उसको नीचे ला के सॉल्व कर दो और जो नीचे है उसको ऊपर ला के दो। पावर माइनस में सॉल्व कभी नहीं होगी, माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 की पावर -3 है ना, इसको डायरेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 1/2 की पावर 3 लिख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये और एग्जांपल है, आप एग्जांपल सॉल्व करो और जो भी एग्जांपल आपको नहीं समझ में आता है वो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जो बताया है वहाँ पे और सारे के सारे एग्जांपल है वो बहुत सारे हैं। ये देखो, पहले इनको भाग दोगे, माइनस करोगे, जो आपको नहीं आता हो ना वो आप पूछ लेना। ठीक है, सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, फिर मत कहना कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दिए। देखो ये है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा आता है। कभी देखा है कि एग्ज़ाम के लाइक क्वेश्चन -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 बराबर -3 की पावर 7। इसका मतलब क्या होगा, -3 3 है ना, आधार बराबर है, आधार बराबर तो घातांक की जुड़ेंगी, m+1 और 5 को जोड़ दो। देखो m+1 + 5 को जोड़ दिया और -3 की पावर 7, ये कितना बन जाएगा, m+6 7। अब देखो आधार बराबर है ना तो घातांक भी बराबर ही होंगी। देखो मैंने ऐसे बोल दिया कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 8 की पावर 1 बराबर है, 8 की पावर 1 बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, या तो इनका बेस बराबर है या इनकी पावर बराबर है। तो हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये आपस में बराबर हो गए ना। तो इनके आधार भी बराबर होते हैं, आधार आधार के बराबर होती है और घातांक घातांक के बराबर होती है। तो -3 के बराबर हो गया। तो ये जो m+6 है ये किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो m का मान कितना हो गया, 7 - 6 1, यानी m का मान कितना आ गया, 1। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर -2/3 का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इनको अलग अलग लिख लो, 2 की पावर -2 3 की, ये डायरेक्ट लिख दो इसको, 2/3 है ना, इसको डायरेक्ट चेंज कर दो 3/2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 6। ठीक है, जब ऊपर नीचे हो तो दोनों को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, और देखो ये है, आप इनको सॉल्व करना, सॉल्व कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया और डायरेक्ट ही चेक कर लिया। ठीक है, या फिर वीडियो को स्टॉप कर दो। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल आसान आसान सी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार कर लिया ना तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो सरल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हल नहीं किए ना, अगर आप सोचते हो ना कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम में बैठ के सोचना होगा और एग्ज़ाम में सोचने के लिए टाइम नहीं होता है। इस बात का यदि आपको बेरा हो तो। और देखो एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 की पावर 0, अब सबको पता है कि 3 की पावर 0 1 होती है, प्लस 4 की पावर -1 मतलब 1/4 आपको डायरेक्ट ताड़ा ताड़ा करना होगा।
गुणा में 2 की पावर 2 इंटू में 4, तो देखो 4 एकम मतलब 4 एकम 4 और 1 5, ये बन जाएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल 5। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो ना तो वो आप पूछेंगे। देखो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा, अगर किसी को पता है ना कि यहाँ पर कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी आए, यहाँ पर मान लो क्या आएगा, ए आएगा और ए की पावर 0 है, ए की पावर 0 है तो उत्तर 1 आएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वरना जिसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी ना वो क्या करेगा, इसको लिखेगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, दिन छिपा देगा इसी में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पावर मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो -2 की पावर 3/2 दूनी 4, ये माइनस के 4, मैंने क्या बताया था, अगर पावर माइनस में होना तो इनको चेंज कर दो, ये क्या बन जाएंगे 3/-2 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को सॉल्व कर दो, सॉल्व नहीं हो रहे हो तो आंसर को वहीं डांट दो। देखो ये सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है, अब ये देखो, ये है एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न। पूछते हो ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। अब देखो 5 की पावर m, देखो मैं बता देता हूँ आपको, 5 की पावर m, आगे कोई स्लाइड खाली है इसकी, नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5, मैंने क्या बताया, माइनस है ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5 की पावर m इंटू में 5 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 बराबर में क्या है 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो ये बराबर है ना, अरे ये बराबर है ना, तो क्या करोगे, तो अरे क्या कर दिया थे, मिट गया, 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 बराबर में 5 की पावर 5, मैंने क्या बताया, ये आपस में हो तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर m प्लस 3 बराबर 5 की पावर 5। अब देखो आधार बराबर है तो घातांक भी क्या होंगी बराबर, यानी m प्लस 3 किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, तो m का मान कितना आ जाएगा, तो प्लस का 3 इधर जाती माइनस का 3, तो 5 में से 3 घटाए कितना बचेगा 2, तो m का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप आसानी से कर सकते हैं इनके। यहाँ पर देखो t का मान निकालना है, t की पावर -4 है, t की पावर -8 है, ऊपर जाएगा t की पावर 8 बन जाएगा, प्लस से कट जाएगा t की पावर 4। आप आसानी से कर सकते हैं इनको, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आप टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा फ़ोटो खींच के, आपको फुल्ली आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आती है देखो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हों तो उनको घातांकों के रूप में लिखना। आपको पता है कि जितने जीरो हों, जितने जीरो यहाँ पर देख लो, जैसे 3 3 6 7 8 जीरो हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 8। जितने जीरो हो ना बस, बाकियों को ऐसे ही छोड़ दो। जैसे 3 है, 3 के बाद में कितने जीरो हैं 8 जीरो है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे ही है सारे के सारे, आप इन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये थोड़े देखो, अब ये लिखा हुआ है माइनस में, पॉइंट इधर आ चुका है ना, देखो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको लिखो 21 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, जो मेन संख्या से इधर वाले हैं ना उनको माइनस में लिख लो सभी को, जैसे यहाँ पर 564 है तो इसको लिख लो 564 इंटू में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी है ना उसको 10 की पावर में लिख दो। यहाँ पर देखो 216 है तो 216 इंटू में देखो 3 2 5 है तो 10 की पावर 5। अगर आप और भी लिखना चाहते हैं पावर तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, जैसे 16 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया ना तो यहाँ पर पावर बढ़ा दो, 7 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। देखो आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपने लिखा है ना इनको, जैसे 10 की पावर -4 है तो पॉइंट से इधर आपको -4 स्थान जाना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 12.2। इस 12.2 एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि जो पॉइंट है ना उसको हटा करके 10 की पावर में लिख दें। जैसे यहाँ पर 85 है तो यहाँ पर लिख दो आप 85, क्या हो गया पेन की 85, जैसे यहाँ पर देखो 85
ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने मतलब कितने जीरो से पहले है, देखो 1 2 3 4 5, मुझे अच्छे से गिन नहीं पा रहा हूँ, आप गिन लेना, जितने भी हैं ना उसको ऐसे 10 की पावर में लिख दो, ठीक है। 10 जैसे ये 11 है तो 10 की पावर -11, ठीक है। और ऐसे और लिखना चाहते हो तो फिर पॉइंट लगा करके यहाँ पे 8.5 कर दो और यहाँ पर एक पावर बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम ये आप जीरो गिन सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। और बिल्कुल सॉरी पर्सन है, ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, अब इनको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। जैसे 3.02 है तो 3.02, तो पहले तो पॉइंट हटाओ, क्या हटाओ, पॉइंट हटाओ, सबसे पहले क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी, यानी 10 की पावर -2 और बढ़ जाएंगी, ये कितनी हो जाएंगी, -8। देखो पॉइंट हटाते हैं ना, ये पॉइंट कैसे हटेगा, 3.02 है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए भाग कितना देंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगी 10 की पावर -2 हो जाएंगी, और -2 और -6 जुड़ के कितनी हो जाएंगी, -8, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कंटिन्यू इसको, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना, आपको आंसर है वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। अब देखो वैसे तो हमें पता है कि माइक्रोन 10 की पावर -6 के बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रो 10 की पावर -6, 1 माइक्रो का मात्रक होता है म्यू, ठीक है। अब देखो नीचे देखो कितने जीरोज़ हैं, 3 और 3 6 जीरोज़ हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 10 की पावर -6, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे के सारे ना बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिनके प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है, तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। देखो कुल मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 0.16 mm, प्रत्येक की मोटाई कितनी है, इतनी है, क्या है, 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.005 है, तो कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। देखो ये कोई ढेर है, ठीक है। इस ढेर के अंदर 5 किताबें, देखो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, ठीक है। और प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, तो इस इन सभी की कितनी हो गई, 100 mm, भी एक की 20 है तो मतलब 20 की कितनी हो, सॉरी 5 की कितनी हो गई, 100 mm, तथा 5 कागज़ की सीटें हैं, 5 कागज़ की सीटें, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, और प्रत्येक की कितनी है, 0.016 mm है। तो कुल मोटाई ज्ञात करनी है। देखो एक की 0.016 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितनी बन जाएगी, 0.080 mm, और वो कितनी है, 100 mm। तो मैंने जोड़ना पहले भी बताया था, जोड़ना घटाना गुणा करना, जब हमने दशमलव संख्याएं की थी ना तब मैंने बताया था। अब देखो मैथ है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो वो ऐसे काम आ जाती है। अब जोड़ेंगे कैसे, पॉइंट की सीध में पॉइंट रख करके, और पॉइंट नहीं है तो 0 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 100.080 mm, कितनी हो जाएगी, 100.080 mm, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना उससे एक क्वेश्चन बनाएगा, और वो क्वेश्चन तभी हल हो पाएगा जब आपका पूरा का पूरा क्या है, चैप्टर क्लियर है, ठीक है। देखो हमने इस जो अभी छोटा सा लेक्चर है इसमें क्या क्या चर्चा की है कि ऋणात्मक संख्याओं वाली संख्याएं हैं वो निम्न नियमों का पालन करती हैं, मतलब चाहे वो कैसी भी हों। तो ए की पावर m गुणा ए की पावर n, यानी जब आधार सेम हो और घातांकी अलग अलग हों तो हम उनका क्या कर देते हैं, जोड़, और यही भाग में हो तो क्या कर देते हैं, घटाव। अगर ऐसे हो तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और जब घातांकी बराबर हों और आधार अलग अलग हों तो हम उन आधार को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे देखो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो देखो यहाँ पर पावर सेम है ना, पावर सेम है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, यानी 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, और 6 की पावर 5, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये ए की पावर m बटे बी की पावर m है, ये ऐसे लिखा हुआ है। जैसे 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बटे 3 की पावर 3,
ठीक है, तो आई थिंक आपको ये छोटा सा आ गया होगा समझ में। इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। नया तो क्या है, वही चैप्टर है, लेकिन ये एनसीईआरटी की नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, घातांक और घात। घातांक और घात, इसमें हम जानेंगे कि घातांक क्या होते हैं और घात क्या होती है। ठीक है, अब घातांक क्या होती हैं वो देखो। जैसे ये संख्या है 10,000, हमने इसको लिख दिया 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, और इसको लिख दिया 10 की पावर 4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 की घात 4, 10 की घात 4। तो ये जो 10 है ना, ये तो क्या कहलाता है, आधार। मैंने पहले ही बता दिया था इसी वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग में हमने जब चर्चा की थी तो बताया था कि ये 10 क्या है, आधार, और ये 4 क्या है, घातांक। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 10 की घात 4 को 10 के ऊपर घात 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये इसका घातांकी रूप है। घातांकी रूप, अब देखो एग्जाम में कैसे आता है, इंग्लिश में लिखा हुआ तब तो आप आसानी से समझ जाओगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। हिंदी में लिखा हुआ घातांकी रूप, जैसे ऐसे आएगा 10 की पावर 4। ठीक है, ये, या फिर ऐसे प्रश्न आएगा कि 10,000, 10,000 का घातांकी रूप क्या होगा, तो वहाँ पर ऐसे लिखा होगा 10 की पावर 4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 10 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 1। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखो, ये इनका प्रसार है। प्रसार कैसे करते हैं, यानी पहले भी बता दिया था मैंने कि जब ए की पावर 3 लिखी हुई है ना, इसका मतलब इसके आधार को उतनी ही बार लिखा जाएगा जितनी की बार इसकी पावर होगी। जैसे ए की पावर 3 बार है तो ए को कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार, और बी की पावर 2 है तो बी को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, यानी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इन सभी को लिख सकते हैं ऐसे ही। जैसे देखो, बी की पावर 3 गुणा में ए की पावर 2 है, तो बी की पावर 3 है तो इसका मतलब बी को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, और ए की पावर 2 है, इसका मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो, जैसे 72 है, तो 72 का हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड किया, यानी प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। जब हमने 72 का क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब देखो 2 2 2 2 2 3 बार आया ना, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 3। और ये देखो, इसको ऐसे करते हैं ना हम छोटी क्लासों में, तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम 3 की पावर क्या लिख देंगे, 2, बस यही हो गया। ठीक है, ऐसे आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखो एक सवाल और, जैसे -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, उत्तर क्या आएगा, 1। फिर देखो -1 गुणा में -1 गुणा में -1, तो उत्तर क्या आएगा, -1। क्यों, क्योंकि -1 क्या हो गया, प्लस का 1। जब प्लस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा, जब प्लस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या उत्तर आएगा, -1। इसे क्या समझे आप, यदि -1 के ऊपर पावर विषम है, क्या है, विषम है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। और -1 के पावर सम है, क्या है, सम संख्या है, तो क्या आएगा, +1। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है कि -1 के ऊपर विषम। अब दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लो, जैसे -1 के पावर 3 विषम है और -1 के पावर 4 क्या है, सम। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ, -1 -1 -1, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। इसका मतलब रूल क्या हो गया कि -1 के पावर, -1 के ऊपर यदि पावर है वो विषम हो, क्या हो, विषम हो, ओड हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। ठीक है, और यदि सम हो तो रिजल्ट क्या आएगा, +1। ठीक है, और देखो माइनस आ जाए ना, माइनस के ऊपर यदि पावर विषम है, माइनस के ऊपर पावर क्या है, विषम है, यानी ओड है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और माइनस के ऊपर यदि रिजल्ट सम है यानी इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, देखो आप इनके मान ज्ञात कर सकते हो। देखो ये तो एक मतलब बचकानी सी हरकत हो जाएगी, अपने लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, ना ही आप किसी भी एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2 की पावर 6 का मान कितना होगा, 9 की पावर 3 का मान कितना होगा। फिर भी यदि किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इनका घातांकी रूप लिखिए। देखो मैंने बताया था ना, घातांकी रूप क्या होगा, जैसे देखो ये 6 है, 6 कितनी बार आए, 4 बार, तो 6 की पावर 4। टी कितनी बार आए, 2 बार, तो टी की पावर
2, बी कितनी बार है 4, तो बी की पावर 4 आप आसानी से कर सकते हैं। 512 है, तो 512 है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 8 512 होती है, ठीक है। ऐसे ही 3 7 3125, 5 की पावर 5 3125, 3125 यानी 5 की पावर 5। ये मुझे डायरेक्ट याद है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आप इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस है, मतलब क्वेश्चन है ये सारे के सारे नॉर्मली आप आसानी से कर सकते हो। देखो अब ये आ गया सरलीकरण का क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, -4 की पावर 3 है, तो माइनस के ऊपर पावर कितनी है, विषम, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना फाइनली वो विषम आएगा। अब आपको निशान चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 4 की पावर 3 है ना, तो 4 की पावर 3 को डायरेक्ट याद करो कि 4 की पावर 3 कितनी होती है। जैसे कैसे करोगे कि 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये कितना बन जाएगा -64, ठीक है। ऐसे ही आप इन मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये रूल मैंने पहले ही बता दिया था कि जब सेम आधार हो तो घातांकों को जोड़ देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये रूल है। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रयास कीजिए में सारे के सारे। तो जिसकी मतलब मैथ कमज़ोर है ना, जिसको मतलब भी नहीं है कि थोड़ा डाउट है, क्योंकि साइंस वालों की थोड़ी मैथ वीक होती है, सभी की नहीं होती, थोड़ों की वीक होती है, कुछ बच्चों की। तो अब वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसे। और जो नहीं आए ना, वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, ऐसे 3 अंगुलियों से स्क्रीनशॉट लो और उस जो चैनल है टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट एग्जाम नाम से, वहाँ पर सेंड कर दो, ठीक है। अब यह हो गया भाग देना। भाग देना बिल्कुल आसान है। जैसे 3 की पावर 7 को 3 की पावर 4 से भाग देना है, तो 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर 7 से भाग दो, और 3 की पावर 4 है तो इसको 3 को 4 बार लिखो। अब 3 3 4 बार हैं तो ऊपर वाले काट दो, ये कितना बन जाएगा 9, ठीक है। और देखो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 की पावर 7 को 3 की पावर 4 से भाग दो। एग्ज़ाम में ऐसे आएगा x की पावर 6 गुणा टी की पावर 5 भाग में टी की पावर 2, भाग दो इसका। तो जिसका ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा ना कि टी की पावर 2 से 5 गया, टी की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है, वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। ये बिल्कुल देखो सेम सारे के सारे हैं। एक की पावर 4 में एक को 2 का भाग देना, आपको इस तरीके से लिखना है और फिर ऐसे बचे उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। देखो ये सारे के सारे सेम है ना, ये सारे के सारे प्रयास कीजिए, आप इनकी प्रयास कीजिए। देखो जैसे मैं एक और बता देता हूँ, इसका और तरीका क्या है। जैसे ये 20 की पावर 15 गुणा 20 की पावर 13 है, तो 20 की पावर 15 इट्स डिवाइडेड बाई 20 की पावर 13। दोनों का आधार सेम है ना, आधार सेम है और घातांक के भाग में है तो ये घट जाएंगी, यानी 20 की पावर 15 में से 13 गए, कितने बचेंगे 2, तो 20 की पावर 2 यानी 400, डायरेक्ट उत्तर आ गया 20 की पावर 400, ठीक है। ऐसे भी अब देखो 7 की पावर 13 7 की पावर 10 है, तो आप इनको घटा करके 7 की पावर 3 लिख लो। एक घात की घात लेना, एक घात की घात लेने का क्या है, बस आप इन्हीं को समझ लो, दो दो फलों को। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हो ना, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगी हो, पावर, तो उन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो 2 की पावर 3, फिर इस पूरे की पावर 2 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, यानी 3 दूनी 6, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6। अब देखो 3 की पावर 2 की होल पावर 6 है, तो इस पावर को पहले सोल्व करोगे, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा 3 की पावर 8, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट प्रयास कीजिए वाले, ये देखो सारे के सारे, इसका क्या उत्तर होगा। देखो 4 दूनी 8 तो 6 की पावर 8, 100 दूनी 200 तो 2 की पावर 200, 5 की पावर 7 दिया 21, 7 की पावर 50 दूनी 100, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब वो फार्मूला भी बन गया डायरेक्ट। कोचिंगों में क्या करते हैं कि पहले ये फार्मूला लिखाएंगे फिर इसकी एग्जाम्पल करवाएंगे। मैंने पहले एग्जाम्पल करवा दिया और ये फिर मैंने रूल बता दिया। देखो जब हम मैथ की पेडागोजी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर 2 रूल होते हैं, ठीक है। जब हम मैथ की पेडागोजी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर 2 रूल होते हैं। कौन कौन से, एक तो होती है आगमन विधि के द्वारा सिखाना और एक होती है निगमन विधि के द्वारा सिखाना। एक तो होती है आगमन, ठीक है, और एक होती है निगमन। निगमन ये आपके टीचिंग मेथड आएंगे, चाहे रीट हो चाहे सी टेट हो, कौन सी भी हो। चाहे सी टेट में 15 नंबर के आते हैं और इसमें रीटेट आर टेट में शायद 10 नंबर के आते हैं। तो आगमन विधि कौन सी होती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाए और बाद में नियम बताए जाएं। और निगमन विधि कौन सी होती है, जिसमें पहले नियम बताए जाएं और फिर क्या बताए जाएं, एग्जाम्पल बताए जाएं। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताए हैं,
ठीक है, और फिर मैंने आपको नियम बताए हैं, ठीक है। तो ये आगमन विधि के द्वारा आपको समझाया है। तो अब आपको इस रूल को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब देखो समान घातांकों वाली गुणा, देखो जब पावर बराबर हो तो हम नीचे वाले बेस का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही सेम वाला रूल है। जैसे 2 तिया 6, तो 6 की पावर क्या बन जाएगा 3। ये एग्जांपल मैंने पहले भी करवाया था। ये इसका रूल बन गया कि ए की पावर एम गुणा में बी की पावर एम हो तो क्या बन जाएगा ए बी की पावर एम, यानी इस बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो आप डायरेक्ट ये रूल लिख लो, ठीक है। अब देखो घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, कैसे करोगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कराओ, 3 दूनी 6, 6 की पावर 5 है, 2a की पावर 4 है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर भी 4 है और a की पावर भी 4 है, ठीक है। जैसे भैंस देखिए, कभी भैंस, उसके सींग होते हैं, सींग, तो सींग वो पूरी भैंस के ऊपर होते हैं, ऐसे नहीं है कि उसकी मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 4 है ना, ये 2 की पावर के ऊपर भी है और a की पावर भी ऊपर है। देखो -4m की पावर 3 है, तो ये माइनस की भी पावर 3 है, माइनस की भी पावर 3 है, 4 की भी पावर 3 है और m की भी पावर 3 है। अब आपको पता है कि माइनस की पावर यदि क्या हो विषम, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का। 4 की पावर 3 क्या होती है 64, और m की क्यूब का मतलब m क्यूब, ये आपको उत्तर हो गया, ठीक है। अब आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ये हैं, प्रयास कीजिए वाले, तो प्रयास कीजिए इनका आप। 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3, तो आपस पहले इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 4 दूनी 8, 8 की पावर 3। अब 2 की पावर 5 गुणा में b की पावर 5, तो ये बन जाएगा 2b की पावर 5 होल पावर 5। a की स्क्वायर गुणा में t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा at की होल स्क्वायर। बिल्कुल सारे के सारे ऐसे ही हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब समान घातांकों वाली घातों से विभाजन, भाग देने का मतलब क्या होता है कि पावर को या तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करा लो, मैंने पहले भी बताया था ना, सेम वही है, मतलब ये दूसरी क्लास की एनसीईआरटी है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये प्रयास कीजिए हैं। देखो ये एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि 4 की पावर 5 भाग में 3 की पावर 5 है, तो 4 की पावर 5 और भाग में 3 की पावर 5। देखो आपस में इन संख्याओं को आप नहीं काट सकते हैं, तो ऐसे इसे ऐसे लिख दो इसको, 4/3 की पावर 5, ठीक है। वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो गोली देने से क्या ही होता है। देखो इनका प्रसार करना है तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 है ना, इस 3 को लिखेंगे 4 बार, ठीक है। और भाग में 5 की पावर 4 है ना, तो इसको लिखेंगे 5, 4 बार लिख देंगे, 5 5 5 5, ठीक है। अब देखिए आप इनका प्रयास कीजिए, प्रयास करिए ना वाले, मैंने बहुत सारे मतलब लिए हैं कि आप इनका मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो शून्य घातांक वाली संख्याएं, शून्य घातांक वाली संख्याएं कौन सी होती है, वो हमने पहले वाला रूल पढ़ाना था, किसी की भी पावर 0 हो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1, तो ए की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए की पावर 0 क्या है, एग्जाम में ये आएगा, ए की पावर 0 क्या है, ए की पावर 0 क्या है 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, ठीक है। ये ये सारे के सारे रूल हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। मतलब घातांक के रूप में लिखिए, कैसे लिखोगे, देखो 3 की पावर 7 गुणा में, इनको सॉल्व करना है, ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन मान लो इनको आप। 3 की पावर 7 गुणा में भाग में 3 की पावर 2 है, गुणा में 3 की पावर 5 है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो 3 की पावर 7 भाग में 3 की पावर 2, जब ये एक दूसरे के बटा में हैं और इनके आधार बराबर हैं तो घातांकें घट जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5। और जब आधार बराबर हों, जब क्या हों आधार बराबर हों तो घातांकें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 10। ऐसे ही देखो 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 5। अब देखो इन दोनों का, देखो इन दोनों का दोबारा दे देता हूँ मैं, इन दोनों का देखो आप, 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो इनकी पावर बराबर हैं, पावर क्या है, पावर बराबर हैं तो आधार का क्या होगा गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। ऐसे ही इन सभी को आपको करना है, बिल्कुल सारे के सारे, और इनके आंसर भी इसमें किए हुए हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अब इनको सरल कीजिए। सरल करने का मतलब सोरा सा तरीका है कि आप इनका पहले एक्सपेंशन करो, यानी इनका प्रसार करो, और फिर इनको सोल्व कर लो। ठीक है, ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन करने की मतलब वो नहीं है कि क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, नहीं, आप ऑथेंटिक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी की। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप आरटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किताबों की क्वेश्चन हल 100% हल करने हैं। और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मत करो चाहें, लेकिन वो करने ही हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं, ये 2 की पावर 0 गुना में 3 की पावर 0 गुना में 4 की पावर 0। अब किसी को रूल पता है ना कि 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, एक, तो आप आसानी से कर सकते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा, एक। और वरना अगर किसी को ये यही नहीं बेरा हो कि 2 की पावर 0 क्या होगी, तो फिर वो क्या ही करेगा। ठीक है, और देखो ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये आपको लगता होगा ऐसे ही कि सोरा सा है, सोरा नहीं है। 3 की पावर 0 का एक, प्लस 2 की पावर 0 एक, गुणा में 5 की पावर 0 एक, एक और एक दो, दो एक कम दो, तो इसका उत्तर दो आएगा, ना कि एक। बच्चे क्या करते हैं, तावड़ तावड़ में जीरो जीरो देखते हैं, मतलब उत्तर एक करके आ जाते हैं। ठीक है, यह इनके आप सरलीकरण के लिए सारे के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इनके मानक रूप हैं, मानक रूप मैंने पहले भी बता दिया था, आप इनकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और उसको आता है तो आप इसको देख लो डायरेक्ट कैसे किए। 5 की पावर 9 8 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3, तो आप इसे देख भी सकते हैं आसानी से। इनका प्रसारित रूप लिखिए। अब देखो मैंने कम से कम 4 या 5 बार बता दिया आपको कि विस्तारित रूप क्या होता है, प्रसारित रूप क्या होता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 के बाद अंक देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 अंक है ना, तो 2 गुना में 10 की पावर 5, प्लस 7, 7 के बाद अंक कितने हैं, 4, तो गुणा में 10 की पावर 4, प्लस 9 के बाद अंक कितने हैं, 3, तो 3। फिर देखो 9 के बाद अंक कितने हैं, नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने, नहीं, देखो 2 के बाद अंक देखो, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, 5 अंक है, तो क्या करोगे यहाँ पे 5, हाँ नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही बताया था कि 2 के बाद अंक कितने हैं, 5 अंक है ना, तो इसके ऊपर 5 जीरो लगा दो, प्लस 7 के बाद में 4 अंक है, तो 10 की पावर 4 गुणा में, प्लस 9, 9 के बाद कितने हैं, 3 अंक हैं, तो 10 की पावर 3, प्लस 4 के बाद में कितने अंक है, 2, तो 10 की पावर 2, प्लस जीरो को छोड़ दो, 4 के बाद में कोई अंक नहीं, तो 4 को सीधा ही लिख दो। ठीक है, चलो एक आप और देख लो, जैसे ये वाला है, ये वाला देखो, 3, 3 के बाद में कितने अंक हैं, 6 अंक है, देखो 0 0 6 1 9 4, 6 अंक हैं, तो इसकी गुणा में क्या लिख दोगे, 10 की पावर 6। फिर देखो जीरो जीरो को छोड़ दो, फिर देखो 6 के बाद में कितने अंक हैं, 4 सॉरी 3, तो क्या लिख दोगे, 10 की पावर 3, प्लस 1, 1 के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक है ना, तो क्या लिख दोगे, 10 की पावर 2। फिर 9 के बाद में अंक देखो कितने हैं, तो 10 की पावर 1, प्लस 4 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो अच्छा। ठीक है, ऐसे ही आप इनका लिख लो। अब देखो इनके बाद देखो 8 गुणा में 10 की पावर 4 है, तो पहले इनको लिखो 8, 10 की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब 4 जीरो आएंगी, 4 स्थान बना लो। ठीक है, अब देखो 6, देखो लगातार कम हो रही ना, 4 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके बाद में 3 जीरो आएंगी, 1 2 0, मतलब ये वाला अंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद में 2 जीरो आएंगी, मतलब 2 जीरो आएंगी, तो यहाँ पर जीरो आएंगी, यहाँ पर जीरो आएगी, इसका मतलब ये वाला जीरो यहाँ पे आएगा। फिर देखो 10 की पावर 1 है, मतलब इसके बाद में एक ही अंक आएगा, तो इसके बाद में एक ही अंक आएगा, तो मतलब ये वाला अंक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और लास्ट में कितना है, 5। तो इसको सभी के सभी ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, मैं एक और बता देता हूँ, जैसे ये देखो 10 की पावर 5 है, इसका मतलब इसके बाद में आपको 5 स्थान बनाने हैं। देखो 10 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 है ना, इसके बाद में 2 अंक और आएंगे, मतलब टोटल इसका स्थान कितना हो गया, तीसरा स्थान हो गया। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 1 है, मतलब इस 3 के बाद में एक अंक और आएगा, मतलब 3 का स्थान कौन सा है, दूसरा, तो यहाँ पर देखो। ठीक है, इसका दूसरा स्थान हो गया, इसके बाद में एक, अब और कोई नहीं दिया गया है, तो बाकी की जगह क्या टेक दो, जीरो टेक दो। ठीक है, ये विस्तारित रूप हो गया। इनके मानक रूप आप आसानी से कर सकते हो, मैंने बता दिया है। ये सारे के सारे रूल हैं। 1 की पावर 0 क्या होती है, जो पहले बताए थे, वो सारे के सारे सेम टू रूल हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए सेम।
देखो मैं इनके लिए शॉर्टकट ऐसे चल रहा हूँ कि थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वैसे भी मैंने बता दिए हैं कि 1 की पावर 0 कितनी होती है 1, -1 की पावर यदि सम हो तो क्या आएगा 1, -1 की पावर क्या होगा -1। अच्छा मैंने ये सारे के सारे दोबारा क्यों लिए, ताकि रिपीट हो जाएं। ठीक है, अब देखो आगे लेते हैं हम करणी के प्रकार। ये तो सॉरी मतलब कोई मतलब अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं करनी। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ में, अन्य वीडियो में तो क्या ही बताऊँगा। ठीक है, करनी आपके जो टॉपिक लगा हुआ है ना उसमें दो नाम हैं, एक तो घातांक और एक करनी। करनी क्या होती है, जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा है ना, अंडर रूट, इसे ही बोलते हैं करनी। ठीक है, और करनी के ऊपर यहाँ पर जितने भी अंक लिखे होते हैं ना, जैसे 2 यहाँ पर लिखे होते हैं 3, इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है x और यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं है, मतलब कोई दौरा नहीं है इसमें सिस्टम। ये करणियों के जोड़ घटाव गुणा, इसमें थोड़ी वीडियो साफ में थोड़ी ये जो पीपीटी ना वो साफ नहीं है ये। चलो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ इससे अच्छा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने घातांक और करनी को लगभग मतलब पूरा कर लिया है। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि मतलब घातांक है वो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया, नहीं, आगे मतलब आगे बहुत सारा मतलब एक ही टॉपिक के आप ऊपर है वो पीएचडी कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको घातांक में आप वो मास्टर बन गए, नहीं, लेकिन यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ से तो आउट ऑफ आएगा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल दावा है मेरा। और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप, मैंने जो आपको नंबर दिए हैं वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना एक्सपर्ट एग्ज़ाम नाम से, वहाँ पर आप, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं। और उस चैनल से आप जुड़ने के बाद में जितनी भी प्रीवियस ईयर जितने भी कंपटीशन में पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, और आपको किताबें मिल जाएंगी। जैसे कोई एसएससी की है, कोई टीचर की है, कोई यूपी टेट की है, कोई सी टेट की है, सारी की सारी आपको बुक्स है वो अवेलेबल होंगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, कुछ भी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही नोटेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। शायद नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।